सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैह सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस् तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। प्रश्न किया है सुखाय कर्माणि करोति लोके। हे मुनिवर, संसार में जितने भी लोग हैं वो जो कुछ भी करते हैं सुख की कामना से करते हैं। सुख की कामना से कर्म करने के बावजूद भी उनके जीवन में दुख ही प्राप्त होता है। जो कुछ भी उनके द्वारा किया गया, जो कुछ भी उनके द्वारा किया जा रहा है, वो सब केवल और केवल दुख ही दे रहा है, जबकि वो उनके करने का उद्देश्य दुख नहीं बल्कि सुख की कामना है। ऐसा क्यों होता है? मैत्री ऋषि प्रसन्न हुए। मैत्री ऋषि प्रसन्न होकर के उत्तर देते हैं कि हे विदुर जी, आप तो धर्म के कर्म के ज्ञाता हैं। सुख की कामना से किए गए कर्म के परिणाम के रूप में भी दुख प्रतीत हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें मनुष्य का अपना प्रारब्ध ही है। महाराज दशरथ सुख की कामना से राज्याभिषेक करते हैं पर उनको दुख ही मिला। कैकेयी सुख की कामना से भरत को राज्य देना चाहती है पर जीवन में दुख ही मिला। दुर्योधन सुख की कामना से लाक्षागृह में अग्नि लगाया लेकिन दुख ही मिला। कंस कितनी योजना बनाता है, रावण सीता का हरण सुख की कामना से करता है पर जीवन में दुख आता है। हम लोग भी जब तक जीवन में संतान न हो तब तक संतान का सुख पाने के लिए परेशान रहते हैं। संतान के आ जाने से जीवन में सच्चाई ये है कि दुख ही आता है। विवाह से पहले और विवाह के पश्चात कुछ पल लगेगा कि बहुत सुख है, पर वास्तव में एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए कर्म और प्रारब्ध के कारण हर कार्य जो सुख के उद्देश्य से कर रहा है उसमें उसे दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। उसका कारण यह है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन कर्म के परिणाम में स्वतंत्र नहीं है। होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावै साखा, हो करी तर्क बढ़ावै साखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ इस संसार में विद्यमान है लेकिन जो कर्महीन है वो पदार्थों को पाता नहीं है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व है, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा, लेकिन
एक और चौपाई आती है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। कर्म करने से सब कुछ मिलेगा, फिर भी होगा वही जो भगवान ने चाहा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जब वही होगा जो राम चाहते हैं तो फिर कर्म करने से लाभ क्या है। तो राम जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन वो चाहते ही यही हैं कि व्यक्ति कर्म करे और कर्म करके उसे प्राप्त करे। बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, भगवान की चाहत क्या है? भगवान की चाहत केवल इतनी सी है कि यदि अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य के कारण सुख मिलेगा, और यदि बुरे कर्म करोगे तो फिर पाप के कारण दुख मिलेगा। और एक और बात, भगवान किसी भी कर्म के फल को प्रदान करते हैं तो वो कर्म का फल कर्म के आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि कर्म का फल कर्म करने वाले की भावना के आधार पर निश्चित किया जाता है। कर्म चाहे जैसा हो, देखने में लगे कि कर्म खराब है, लेकिन यदि उसमें भाव श्रेष्ठ है तो भगवान के दरबार में भावना का महत्व है, कर्म का महत्व नहीं है। डाकू और डॉक्टर दोनों का काम एक ही है। कर्म की दृष्टि से दोनों का काम एक है। डाकू भी मुंह बांध के रखता है और डॉक्टर भी मुंह बांध के रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं ऑपरेशन करते समय। डाकू के पास भी हथियार है, डॉक्टर के पास भी हथियार है। डाकू भी पेट में छुरी लगाता है, डॉक्टर भी लगाता है। डाकू भी पेट चीरता है, डॉक्टर भी पेट चीरता है। डाकू पेट चीरे तो वो हत्या हो जाती है, डॉक्टर पेट चीरे तो कल्याण हो जाता है। डाकू के सामने डर लगता है और डॉक्टर के सामने तो हम सिग्नेचर करके देते हैं कि महाराज मर गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो तो पहले करा लेता है। लेकिन डाकू के मन में लूटने का भाव है, बर्बाद करने का भाव है, मारने का भाव है, पर डॉक्टर के मन में बचाने का भाव है, ठीक करने का भाव है। इस भाव के कारण वही कर्म डॉक्टर के द्वारा किया गया तो पुण्य बन जाता है, और वही कर्म डाकू के द्वारा पाप बन जाता है। देश की सीमा पर कोई किसी की हत्या कर दे देश की रक्षा के लिए तो उसको पुरस्कार मिलता है, लेकिन शहर में यदि कोई किसी की हत्या कर दे तो उसको फांसी मिलती है। कारण क्या है? कारण ये है, जहां परमार्थ का भाव हो, राष्ट्र का भाव हो, वहां पुण्य है, और जहां स्वार्थ हो, जहां केवल अपना हित करने का भाव हो, वहां पाप है। इसलिए विदुर जी को मैत्री जी ये समझाते हैं कि कर्म करो, लेकिन उस कर्म के पीछे का भाव सही होना चाहिए। कर्म की दृष्टि से माता जब बच्चे को पीटती है तो ये बड़ी बुरी बात है, लेकिन वो पीटने के पीछे भाव क्या है? पीटने के पीछे भाव ये है कि ये गलत दिशा में ना जाए। यदि माँ बाप बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं तो ये पाप नहीं, पुण्य है, क्योंकि उनके मन में भाव ये है। हाँ, यही कार्य वो ईर्ष्या के नाते करें तब तो ये पाप है। तो इसलिए कर्म की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणो गति ही। जो जैसा कर्म करता है वैसा मिलता है, लेकिन उस कर्म के पीछे का जो भाव है उस भाव के आधार पर मिलता है। तो साथियों, विदुर जी ने ये समझा कि हम सब कुछ भी करें, लेकिन उस कर्म के पीछे हमारी भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। और जब कोई कर्म भगवान के निमित्त किया जाए, यज्ञीय भाव से किया जाए, तो वो कर्म बांधता नहीं है, और जो कर्म स्वार्थ की दृष्टि से, संकीर्णता की दृष्टि से किया जाए, वो कर्म इंसान को बांधता है। इसलिए स्वजनार्पित होकर के किया गया कर्म बांधता है।
यानी अपने लिए और अपनों के लिए, लेकिन जो ईश्वरार्पित होकर के कर्म किया जाता है, जो समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, जो आत्म कल्याण के लिए किया जाता है, जो सबके उद्धार के लिए किया जाता है, वो सारे कर्म कल्याण प्रदान करते हैं। इस नाते हम सब स्वजनार्पित कर्म करने की बजाय भगवान को अर्पित करने वाला कर्म करें। अपने सारे कर्म जो कुछ भी हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे घर का छोटा सा काम हो, इस भाव से यदि किया जाए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसमें अच्छा भाव आ जाएगा और वो कर्म हमारे लिए कल्याणकारी होगा। भोजन ही हम बनाते हैं, कल हमने चर्चा की थी, कल या परसों, कि भोजन को यदि भोजन समझ करके रखा जाए तो फिर वो दोष है, और उसको प्रसाद के रूप में अगर किया जाए तो फिर आनंद है। और प्रसाद के लिए करने का तात्पर्य भगवान को समर्पित करना। अगर आपको किसी अतिथि के लिए भोजन बनाना पड़े तो फिर कुढ़न होगी, चढ़न होगी, लेकिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा, वो 5 किलो आटा का पंजीरी बनाना हो तो कष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भगवान के लिए बनाया जा रहा है। जिससे आपको प्रेम हो उसके लिए आप बनाइए तो कितना आनंद आएगा। ससुराल पक्ष वाले माता पिता आ जाएं तो फिर ठंडी में फिर चाय बनाओ और ये बनाओ तो बड़ी कष्ट होता है। अपने मायके का कोई भाव बदल जाता है, और भाव बदल गया तो देखो आनंद आ गया। वहां के लिए फिर भाई आ जाए, पिता आ जाए, बहन आ जाए, तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम का भाव है, अपनत्व का भाव है। वहां वो कर्म टेंशन नहीं दे रहा है, लेकिन करना वही है। लेकिन अगर कोई पति के साथ गेस्ट आ जाए, जब देखो तब किसी न किसी को उठा लाते हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि ठंडी है, इतना अभी अभी बाहर से आए हैं, और ये दुनिया भर का कार्यक्रम चालू हो जाता है। काहे ऐसा होता है भैया? क्योंकि आप ये मान करके कर रहे हैं कि हम ये काम उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। अगर यही मान लिया जाए कि उस व्यक्ति के भीतर भी तो भगवान बैठा है, उसके भीतर बैठने वाले भगवान के लिए ये किया जा रहा है, तो आपका सारा कार्य भगवान के लिए होगा, सब भगवान के निमित्त होगा। तो किसी भी कर्म में आपको उलझन नहीं होगी, उबन नहीं होगी। आप कपड़ा ही साफ करिए, कपड़ा साफ करिए बच्चों का, और बच्चे हैं तो वो गंदा करेंगे ही। अब गंदा कपड़ा है तो फिर वो बड़बड़ बड़बड़ चालू, जब देखो तब गंदा। कहा था कि यहाँ मत पोंछना, कहा था। हम ही जब छोटे थे बचपन में तो हमारी आदत थी ऐसे पोंछने की, यहाँ वाला हिस्सा हमेशा गंदा रहता था। तो फिर हमारी माता जी ने आलपिन में रुमाल यहाँ बांधना शुरू किया, पर अब रुमाल पे कौन ध्यान दे, जब आवे तब ऐसे रगड़ के बढ़िया से पोंछ लेते, ये गंदा हो जाता, डांट सुननी पड़ती थी। अब बच्चा समझ करके ये किया जाए तब तो फिर वो बोझ लगेगा। पर यदि ये समझ लिया जाए कि वो बच्चा भी किसका है, अपना नहीं, वो बच्चा भी भगवान की कृपा से है, उसमें भी भगवान है, अगर वही कपड़ा भगवान का समझ करके किया जाए तो फिर वो बोझ नहीं लगेगा। ये प्रयोग आप करके देखिए। घर में झाड़ू पोछा, खाना पीना, उठना बैठना, सब यदि इस भाव से करें कि हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं, तो वास्तव में साथियों वो भजन बन जाएगा, वो सेवा बन जाएगा। जब बिना भाव के किया जाए तो वो कर्म परिश्रम है, लेकिन भाव से किया जाए तो वो कर्म सेवा है। परिश्रम में थकान है, लेकिन सेवा में उत्साह है। जो परिश्रम कर रहा हो वो कमर पे आ, भैया आज तो सवेरे से बड़ी मेहनत हो गई, लेकिन जो सेवा कर रहा हो, भगवान की बड़ी कृपा है, आप भगवान की कृपा से ये अवसर मिला है। अभी जैसे कल बाबूजी से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि जहाँ भगवान का काम, भगवान की कथा हो रही है, वहाँ हम तुरंत पहुँच जाते हैं और सेवा का अवसर मिलता है। सेवा के भाव से करो, अन्यथा तो भैया समधियाने में कौन रुकना चाहता है? हो कोई रुकना चाहेगा नहीं ना। लेकिन अगर वो समधियाने में रुक के भगवान के सेवा के भाव से तभी रुक पाएगा, नहीं तो हमेशा नाका मुंह फुला रहेगा। आए हैं समधियाने में, एक कप चाय अभी तक नहीं मिला। काहे? परिश्रम का भाव होगा तो आदमी टिक नहीं पाएगा, सेवा का भाव होगा तो वो 7 दिन क्या 70 दिन टिक जाएगा। तो भाव से करें तो वो सेवा है, और बिना भाव के करें तो वो परिश्रम है। और जो लोग परिश्रम करते हैं हमेशा चिढ़े रहते हैं, हमेशा कुढ़े रहते हैं।
यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, एक साथ कई सारे काम होते हैं और वो करती हैं, और ये भी सत्य है कि उनके सिवा दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। अगर ये कहा जाए कि महिलाओं को माँ दुर्गा की 8 भुजाएं होती हैं, तो ये स्वाभाविक है कि महिलाओं की भी 8 भुजाएं होती, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सवेरे किसी भी महिला के रूटीन को आप देखिए, वो बेचारी सवेरे सो करके उठे तो उठने के बाद एकदम मशीन की तरह काम करती है। बच्चे की टिफिन बनाना, तब तक कुकर सीटी दे रहा है, तब तक दूध वाला आ गया, उसी में सब्जी भी लेना है, तब तक दरवाजे पर कोई मेहमान आया तो चाय बनानी है, तब तक हस्बैंड बाथरूम से चिल्ला रहा है टॉवेल कहाँ रख दिया, दौड़ करके बेचारी टॉवेल दे रही है, आटा गुथा हुआ है, इसी में मायके से फोन आ गया उसको भी अटेंड करना है, तब तक स्कूल से गाड़ी आ गई, जल्दी करो बच्चे को तैयार करो, बच्चे का जूता गायब, मोजा गायब, टिफिन गायब, टाई गायब, बेल्ट गायब, सब खोजना चालू। अब वो बेचारी इतनी तेजी से काम करती है, आप उसकी स्पीड देखो भैया। और उतने में जो घर का ससुर होगा, बहू पेपर कहाँ है, अभी तक चाय नहीं मिली, अरे बाप रे बाप, क्या स्पीड होती है महिलाओं की। तो वो 2 हाथ वाली दिखने भर में है भैया, वो 8-8 भुजाओं वाली साक्षात माँ दुर्गा है, जितनी गति से वो काम करती है और ठीक समय पर सारा काम करके दे भी देती है। क्यों? एक उसमें भाव है कि ये हमारे पति के लिए है, कहीं बिना टिफिन के न चले जाएं, बच्चा कहीं भूखा न चला जाए, घर में सबको समय से खाने को मिल जाए। लेकिन घर वालों की भी एक जिम्मेदारी है कि यदि कभी कभार उससे ना हो पावे या कुछ खराब बन जाए, देखो बढ़िया बनता है तो तारीफ कोई नहीं करता, लेकिन अगर किसी दिन खराब बन जाए तो उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। यही भागवत धर्म है, यही सेवा है। रोज अच्छा खिलावे और एक दिन बुरा बन जाए तो उसकी निंदा कर। मैं तो उसमें फेसबुक पे एक वीडियो देख रहा था, तो एक बहू ने कहा कि हमारे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। फिर उसने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कोई बात नहीं होती, लेकिन जिस दिन खाने में नमक ज्यादा हुआ उस दिन उसको स्वयं को पता चलने की बजाय सारी दुनिया को पता चल जाता है। मतलब भोजन तो उसने बनाया, उसने नमक कम डाला या ज्यादा हुआ, उसको पता बाद में, सबसे बाद में उसको पता चलेगा, उसकी ननद को पता चल जाएगा, अरे भैया आजकल तो ऐसा खाना बन रहा है कि मतलब पूछो मत, चम्मच से नहीं कलछुल से नमक पड़ रहा है। ये पड़ोसन को पता चल जाएगा। क्या खाने पे बुलाएं आप लोगों को, किस मुंह से कहें कि आइए खाना खाइए, खूब सुना सुना करके ऐसे खाना बनता है। शादी को 20 साल हो गया, आज तक नमक का अंदाजा नहीं मिला। अब बताओ, हमारे दादाजी जब कभी वो थोड़ा नमक ज्यादा खाते भी, आज भी खाते हैं, तो ये डायलॉग वो हमारी चाची लोगों को बोलते थे, 20 साल हो गए नहन के नमक डाले आवाज। और कभी कभी तो कहते थे कि आज अजूरी से नमक पड़ा बका रहे, ऐसे। तो उस समय बड़ा आनंद आता था। एक बार क्या हुआ कि अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जब कई लोग काम करने वाले हो ना, तो ये संभावना अधिक हो जाती। वो बेचारी डाल करके गई, इतने में कोई आया, देख रहा है डब्बा खुला, पर उठा करके उसने भी डाल दिया। एक बार ऐसा ही हुआ कि हमारी माताजी ने बनाई पकौड़ी, और अब देखो कितनी मजे की बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। निंदा करने की बजाय दादाजी ने किया क्या, ये मैं आपको बताऊं। कि बनाई पकौड़ी और उसमें उनको ये याद नहीं था कि नमक डाला है कि नहीं डाला, दोबारा उन्होंने, तो जस्ट डबल हो गया। और उस दिन वो गांव से आए थे, बड़े भाव से उन्होंने कहा बड़े मन से आपके लिए बनाया है। और हमारे चाचा जी की जो लड़की, उसका बीपी हमेशा डाउन रहता था। जैसे दादाजी ने एक पकौड़ी भैया मुंह में टेस्ट की और जब उनको लगा कि नमक जस्ट डबल है, तो तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कि सुन सुन सुन। तो चाचा की लड़की दौड़ करके आई, अरे तुम्हारे लिए दवा तैयार है। बोले कैसी दवा? अरे तुम्हारा बीपी कम रहता है, देख आ जाएगा, खाएगा, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है, मतलब कि कमी को भी अच्छाई में परिवर्तित कर देना कि आज वाली जो पकौड़ी है वो तुम्हारे इलाज के लिए बनाई गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब लोग जब परिश्रम के भाव से कुछ करें तो वो हमेशा गड़बड़ होगा, लेकिन जब सेवा के भाव से करें तो गड़बड़ी में भी आनंद है।
और उसमें थकान नहीं होती है। इसलिए महाराज विदुर को मैत्री जी ने ये सारी बातें बताई। उसके बाद विदुर जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा। तब मैत्री जी ने बताया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। सबसे पहले मानसी सृष्टि की रचना की। मानसी सृष्टि में ब्रह्मा जी के 10 पुत्र पैदा हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये सब मानसी सृष्टि में आए। पर इन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार न किया। सब साधक बने, साधना करी। सृष्टि का प्रचार, सृष्टि का विस्तार कैसे हो, इस चिंता में ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र क्रोध से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको भी सृष्टि करने का आदेश न दिया, क्योंकि ये क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। और सदैव आवेशित रहने वाले ये रुद्र से यदि सृष्टि प्रारंभ होती है तो पूरी सृष्टि हमेशा क्रोधित और आवेशित ही रहेगी। इसलिए रुद्र को भी उन्होंने साधना करने के लिए भेजा। मानसी सृष्टि का जब विस्तार न हुआ तब मैथुनी सृष्टि का सृजन किया है ब्रह्मा जी ने। बाएं भाग से शत्रुपा और दाहिने भाग से महाराज मनु का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा को आदेश दिया है। आदेश देकर के उन्होंने गृहस्थ जीवन और परिवार को बढ़ाने का निर्देश दिया। महाराज मनु ने पूछा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या खाएं। विचारवान हैं। ब्रह्मा जी को संतोष हुआ कि मनु यानी इनके पास मन है, विचार है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर जीवन संभव है। उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा, हिरण्याक्ष नाम का असुर पृथ्वी को रसातल में चुरा करके रखता है। ब्रह्मा जी चिंता करते हैं। चिंता करते करते उनको अचानक से नाक में खुजली हुई छींक आई और उनकी नासिका से यज्ञ नारायण भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। वाराह भगवान प्रकट हुए। गरजते हुए उन्होंने रसातल में, पाताल में प्रवेश किया। वहां हिरण्याक्ष, जिन्होंने धरती की समस्त संपदा बल्कि धरती को ही छुपा करके रखा था, अपनी सूंड पर भगवान ने धारण किया पृथ्वी को। हिरण्याक्ष ने युद्ध किया। युद्ध के पश्चात भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, उद्धार किया और धरती को ला करके पाताल के ऊपर स्थापित किया। उस धरती पर मनु और शत्रुपा ने अपना जीवन प्रारंभ किया। महाराज परीक्षित ने पूछा कि ये महाराज शुकदेव जी से कि भगवान जब सृष्टि का शुभारंभ मनु और शत्रुपा से हुआ तो फिर ये हिरण्याक्ष कहां से आया, जो पहले ही आकर के असुर का रूप बनाकर और पृथ्वी को चुरा ले जाता है। तब शुकदेव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र जो मरीचि हैं, उनके पुत्र हुए कश्यप। मरीच के पुत्र जो साधना के पथ पर चले गए, जिन्होंने गृहस्थ को स्वीकार न किया, बाद में उन लोगों ने गृहस्थ में प्रवेश किया। मरीच का विवाह जो है वो आगे चल करके हुआ और उनके विवाह के पश्चात मरीच का विवाह हुआ जब कला से। ये कला कौन है? ये 9 पुत्रियां हैं माता देवहूति की और करदम ऋषि की। करदम भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और देवहूति मनु और शत्रुपा की पुत्री है। तो करदम और देवहूति का जब विवाह हुआ तो उनसे 9 कन्याएं पैदा हुई। इन 9 कन्याओं का विवाह उन 9 ऋषियों से हुआ, नारद जी को छोड़ करके। तो फिर मरीच का विवाह उनकी पुत्री कला से हुआ, उनसे कश्यप हुए। कश्यप का विवाह दिति और अदिति से हुआ। ये दक्ष की पुत्रियां हैं। महाराज दक्ष की पुत्री से कश्यप का विवाह हुआ। दिति और अदिति, दिति यानी दैत्य, दिति के गर्भ से दैत्य पैदा हुए और अदिति के गर्भ से देवता पैदा हुए। तो फिर दिति और कश्यप ने संध्या वंदन के समय, प्रतिकूल समय में समागम किया और उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वो 2 पुत्र कौन से? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी भगवान के पार्षद ही हैं। एक बार सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के पास गए और वहां पहुंच करके वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान के द्वार पर उनके पार्षद जय और विजय विराजमान हैं, विद्यमान हैं। उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए उन ऋषियों को रोका। उनके रोकने से वो सनत कुमार क्रोधित हुए। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेकर के पतित होना पड़ेगा। जैसे ही ऋषियों को क्रोध आया, वैसे ही भगवान वहां लक्ष्मी माता के साथ प्रकट हुए। ऋषियों से परमात्मा ने क्षमा मांगी कि सेवक से यदि कोई त्रुटि हो जाए तो मालिक भी उसका दोषी होता है, इसलिए इन सेवकों को क्षमा करें। सनत कुमारों ने जब भगवान को देखा तो उनको भी शर्मिंदगी हुई कि हम तो ऋषि हैं, हमें क्रोध कैसे आ सकता है। पर यह भगवान की माया, भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान कुछ लीला करना चाह रहे थे और भगवान की लीला के नाते ही उन तपस्वी सनत कुमारों के जीवन में क्रोध आया। उन्होंने जय विजय को श्राप दिया और भगवान की लीला से ही वो जय विजय धरती पर जन्म लेते हैं। उन जय विजय ने निवेदन किया है कि प्रभु गलती हुई, क्षमा करें। तो सनत कुमारों ने कहा कि यदि भगवान को भक्ति के भाव से तुम भजना चाहोगे तो भगवान को भक्ति के भाव से भजने के कारण तुम्हें 7 बार धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन यदि बैर भाव से भजोगे तो तुम्हें केवल 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। जय विजय ने सोचा कि 7 बार लेने से अच्छा है कि बैर भाव से ही भगवान का स्मरण किया जाए। फिर वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण भी दूसरे जन्म में बने। तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। वही जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आए। 3 बार उन्होंने जन्म लिया। भगवान ने कहा कि यदि मेरे सेवकों से गलती हुई है और इनको 3 बार धरती पर जाना पड़ रहा है तो मैं 4 बार धरती पर अवतार लूंगा। और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह के रूप में आए, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह के रूप में आए, उसके बाद रावण कुंभकर्ण का वध करने के लिए राम के रूप में आए, उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र का वध करने के लिए कृष्ण के रूप में आए। तो 4 बार भगवान ने अवतार लिया। सनत कुमारों ने कहा कि यदि ये 3 बार अवतार लेते हैं तो हम भी 3 बार अवतार लेंगे। एक बार वही सनत कुमार प्रहलाद के रूप में धरती पर आए, फिर वही सनत कुमार विभीषण के रूप में आए, और मुझे ऐसा लगता है कि वही सनत कुमार श्री सुदामा जी के रूप में भी धरती पर उनका आगमन हुआ। ब्रह्मद्रष्टा हैं। तो इस तरीके से सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ये कथा बताई। ये हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये दोनों क्या है? हिरण्याक्ष यानी संग्रह वृत्ति लोभ, और हिरण्यकश्यप यानी भोग वृत्ति लोभ। लोभ भी 2 प्रकार का होता है। एक लोभ है सामान का, इकट्ठा करने का, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। आदमी उसके लिए फिर अनीति के, अधर्म के पथ पर भी जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक स्कूल में एक बच्चे ने चोरी की। बहुत अमीर बाप का बेटा था, उसने चोरी की। तो स्कूल वालों ने सोचा कि बड़े बाप का बेटा है, सबके सामने डांटना नहीं चाहिए, बाप को बुला करके इसको शिकायत करनी चाहिए। तो बाप को बुलाया और बाप से कहा कि आपके बच्चे ने चोरी की है। बाप ने उल्टे बच्चे को डांटा कि तुम्हारे लिए, उसका बाप जो है पुलिस में था, और पुलिस में था तो उसने तुरंत कहा कि तुम्हारे लिए मैं ऑफिस से अच्छी अच्छी चीज़ें उठा करके ले आता हूँ, फिर भी तुम चोरी कर रहे हो। स्कूल वालों ने हाथ जोड़ लिया कि महाराज हम तो सोच रहे थे कि ये अभाव के कारण चोरी कर रहा है, पर वास्तविकता तो ये है कि ये स्वभाव के कारण चोरी कर रहा है। जब आप ही उठा करके ला रहे हैं तो ये बेचारा न करे कैसे हो सकता है। इसलिए कुछ लोग होते हैं, लोभ उनके भीतर बहुत होता है, अभाव नहीं होता लेकिन लोभ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। एक बात का ध्यान, महिलाओं का लोभ विशेष रूप से बर्तन और आभूषण के प्रति ज्यादा होता है, और वस्त्र के प्रति भी। छोटा मोटा सामान, माने किचन का खाने पीने वाला सामान घट जाए, गायब हो जाए, उसकी चिंता नहीं होती। एक चम्मच अगर गायब हुआ तो बवाल हो जाता है।
अगर आपको याद होगा पहले जब लोग बर्तनों को शेयर करते थे, किसी के यहाँ काम होता था और सब घरों से बर्तन जाता था तो पीछे नाम लिख करके, नेल पॉलिश से नाम लिख करके जाता था, चौका पे, बेलना पे, बल्टी पे, सबके नीचे नाम लिखा रहता था है? और वो सब भूल सकती हैं, लेकिन अगर एक आध चम्मच आपके घर छूट गया है वो उनको कभी नहीं भूलेगा। एक दूसरा, आभूषण के प्रति बहुत लोभ होता है, जितना हो जाए उतना कम है। तैयारी, बिटिया की शादी 20 साल बाद होनी है, उसके लिए आभूषण अभी से शुरू हो जाता है, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें। उस समय तो खरीदाएगा ही, लेकिन शुरुआत यहीं से। अच्छा, ऐसा भी है कि वो ऐसा भी नहीं कि सब पहनेंगी ही, शादी विवाह में नकली वाला लोग पहनेंगे, असली वाला रखा रहेगा, न जाने कौन सा सुख रहता है। एक दिन हम अपने मम्मी से मांग लिए सिकड़ी पहनने के लिए, तू नहीं दिया उन्होंने। बोली अरे सब तुम्हारा ही तो है, मरने के बाद तुम्हारा ही तो होगा। हम कहते तो जीते जी ले लें तो क्या बुरा है, लेकिन ना, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। पिताजी मांगते रह गए, मिला नहीं। फिर कभी कभी लोभ के ऊपर मोह भी हावी हो जाता है ना, तो एक दिन हम नाराज हो गए, हम कहे ना हम पहनेंगे। जब हम भी जिद किए तब उन्होंने दिया, और तब से जब वो कहती हैं तो हम कहते हैं अच्छा अब की बार वाली कथा से लौट के आएंगे तब आपको लौटा देंगे। और वो ये प्रतीक्षा कर रही हैं कि हम कथा से लौट के आएंगे, तब तक दूसरी कथा में चले जा रहे हैं। जैसे आती हैं तो कहते हैं बस बस ये अब 4 तारीख को खत्म हो रही है ना, 4 तारीख जहाँ कार्यक्रम से लौटे 5 तारीख को आपको हम वापस कर देंगे। अब वो 5 एकदम गिन करके बैठी हैं, जैसे 5 आएगा उनकी डिमांड चालू हो जाएगी, बबुआ 5 आइए अब सिकड़िया दे दे, बड़े प्यार से। तो फिर हम कहते हैं अरे मम्मी ठंडी का मौसम है, कहाँ कोई देख रहा है। उनको ये लगता है कि ट्रेन में सफ़र करते हैं और कथाओं में जाते हैं तो हो सकता है कि कहीं गिर न जाए, कहीं गायब न हो जाए। तो हम कहें हमसे बढ़ के सिकड़ी, बात तुम्हारी ठीक है कि तुमसे बढ़ के सिकड़ी नहीं है, लेकिन सिकड़ी तो सिकड़ी है सब तो तुम्हारा ही होगा। तो अब वो कल बच्चा आया था तो कह रही हैं कि हम इसकी शादी के लिए रख रहे हैं क्या, इसकी शादी 20 साल बाद होगी, पता नहीं अपने से करेगा कि हम लोग करेंगे, कौन जानता है। लेकिन लोभ जो है वो व्यक्ति को बहुत परेशान करता है, और कभी कभी लोभ इतना हावी हो जाता है कि उसमें फिर लोग अमर्यादित व्यवहार भी करने लगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मी के छुट्टी में जब ननद लोग आती हैं तो घर की भौजाइयां जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं सब अलमारी में रख देती हैं, 1 महीने के लिए सब अंदर पड़ा रहेगा। और जैसे ही, अब देखो भाई अपने भाभी की ओर आप लोग देखिए मत, क्योंकि भाभी भी तो किसी की ननद है, वो भी तो जब अपने यहाँ जाती होंगी तो, क्योंकि कई बार भाभियों ने बड़ा धोखा खाया है, अब मुंह पे मना कैसे करें। और ननद लोग भी कम चालाक नहीं होती, उनके पास रहेगा, उसके बाद भाभी ये साड़ी तो बहुत खिल रही है आपके ऊपर, बस अब भाभी का जीव गाढ़े पर ये हे भगवान, अब टेंशन हो जाता है कि पता नहीं और क्या क्या अच्छा लग जाएगा। इसलिए जीवन भर भाभियां भले कीमती साड़ी पहने पर उस 1 महीने में इतना दलिद्रापन भरा जीवन जीता दी कि मतलब एक आध जगह फटा रहे कि ननद खुद दे जाए कि भाभी आपके पास नहीं है, लीजिए ये वाला पहन लीजिए। ये जो स्थिति है ना, ये सब व्यवहारिक दृष्टि से भैया सही भी है। अब ननद के मन में लोभ बसा ही हो तो अब भौजाई लोग कितना त्याग करेंगी, हैं? वो भी बेचारी अपने मायके से उठा उठा करके ला रही हैं, पता चला घर में घुसता है वो दूसरे का हो जाए, क्या किया जाएगा। तो इसलिए अच्छा एक चीज ये भी है कि अब एक बार और कह करके मैं इस विषय को आगे ले चलूं, याद आ जाता है बहुत सारा। हमने तो सुना है कि एक कथा में गए थे तो वहाँ हमने सुना कि सास की हम लोग सेवा क्यों करें, सास ने विवाह के बाद हमारे लिए किया ही क्या है। एकदम सीधे दागती हैं बहुएं कि उन्होंने किया, एक कान का झुमका तक बनवा के नहीं दिया, शादी में मांग टीका चढ़ा था वो भी आकर के ले लिया, घर में पता चला कि वो जेठानी का है, खाली चढ़ाने के लिए गया था। तो हम काहे सास की इज्जत करें। अब उन लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि जिसके नाते तुम घर में हो वो सास की देन है। भाई सास ना होती तो पति कहां से मिलता, लेकिन पति दे दिया सास ने, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन कान का बाली नहीं मिला, मांग टीका नहीं मिला, तो
भैया ये लोभ वाली बात जो है ना, यानी पति मिल जाए, परिवार मिल जाए, बच्चे मिल जाएं, उससे कहीं अधिक लोभ आभूषण का होता है, साड़ियों का होता है। अब तो परंपरा ऐसी चली है, कोई भी महिला गरीब बन के नहीं रह सकती। भाई करवा चौथ आपके लिए है, तीज आपके लिए है, अब तो मैरिज एनिवर्सरी भी आ गया है, अभी 9 फरवरी को जन्मदिन हमें भी मनाना है, तो 4-5 तो ऐसे ही हो जा रहा है? सब मिला करके हम लोग के ऊपर बड़ा प्रेशर है, हम लोग का ले दे के वही जन्मदिन आता है बस, और कुछ आता नहीं है, बाकी सब दिन देना ही पड़ता है। क्यों भैया, आप भी झेल ही रहे हैं। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, दोनों हाथ से तालियां। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, 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 गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम